हिजाब, नमाज, बुलडोजर और गजवाए हिंद। 6 साल में दशकों की तस्वीर को बदलकर योगी ने दिखा दिया कि बदलाव कैसे लाया जाता है। 6 साल पहले जो पुलिस माफियाओं के सामने खड़ा होने में डरती थी, हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, वही पुलिस आज माफियाओं को घसीटकर जेल में लेकर जाती है। ईद के दिन जिस राज्य में सड़कें जाम हो जाया करती थी, आज वहां सड़कों पर नाम के लिए भी जाम नहीं लगता। जहां पहले हजारों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद शहरों को लगभग बंद कर दिया करती थी, वो भीड़ आज नमाज पढ़ती है और घर जाती है। मस्जिद से निकलकर जो भीड़ लूटपाट करती थी, सड़कों पर तांडव करती थी, वो आज शांत है। इस काम का श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। आज बात करेंगे योगी के उन फैसलों के बारे में जो मिसाल बन गए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सबसे पहले आज बात करेंगे ईद की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ना यहां आम बात थी। जो तस्वीरें कभी आम हुआ करती थी, अब वो तस्वीरें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, उस वक्त 2 नुकसान हुआ करते थे। पहला, लोगों को घंटों के जाम का सामना करना पड़ता था, और दूसरा, भीड़ सड़कों पर निकलती थी तो झगड़े होते थे, दंगे होते थे, और फिर वो नेता बाहर निकल कर आते थे जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर पहले इफ्तार का लुत्फ उठाते थे और फिर दंगे भड़कने पर मुस्लिमों के रहनुमा बन जाते थे। सब होता था गद्दी के लिए, मलाई चाटने के लिए। लेकिन अब वो चलन नहीं रहा। अब वो चलन यूपी में खत्म हो गया है। वो परंपरा यूपी में बंद कर दी गई। और हाँ, ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, ये आदेश सबके लिए है। हिंदू भी अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो इजाजत लेकर निकाली जाती है, बाकायदा सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा शोभा यात्रा में भी दी जाती है और जल से जुलूसों में भी दी जाती है। पहले आप सुनिए योगी ने कल ईद के मौके पर क्या कहा। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है। कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से। कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है। सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। कानून सबके लिए समान होता है, लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है। सीएम योगी ने करीब साल भर पहले कहा था कि प्रधानमंत्री ने देश की सड़ी गली राजनीति को नई दिशा दी है। गरीब उनका एजेंडा बना, किसानों की समस्याएं, महिलाओं का सम्मान उनका एजेंडा बना, और हम उसे लेकर आगे बढ़े हैं। तो चलिए बात बुलडोजर की करते हैं। अब योगी बुलडोजर को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बुलडोजर और योगी आज एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। अपराधी बुलडोजर का नाम सुनकर कांपने लगते हैं। अब बुलडोजर सिर्फ बुलडोजर नहीं रह गया, बल्कि बुलडोजर अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लोग भी अब योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं। योगी का कहना है कि बुलडोजर विकास और शांति का प्रतीक साबित हुआ है, क्योंकि पहले जुमे की नमाज के बाद अक्सर हिंसा भड़कती थी। नुपुर शर्मा विवाद के दौरान कानपुर को कैसे जलाया गया, वो पूरे देश ने देखा। जब दंगाइयों ने हदें पार कर दी, तब योगी सरकार का बुलडोजर उन पर और उन दंगाइयों के घरों पर चला। और देखिए, कानपुर ही नहीं, देश में आज शांति का माहौल है। दरअसल बुलडोजर अपराधियों को सजा देने का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश और देश में एक मजबूत संदेश जाता है। और यही कारण है योगी की छवि आज एक स्टेटसमैन के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री मोदी की छवि भी विकास के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और अपराधियों पर नकेल कसने वाले नेता के तौर पर बनी थी। और उसी छवि का नतीजा है कि आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी ने आज जो भी फैसला लिया है वो ठोस लिया है। इसी लिस्ट में
टॉप पर आने वाला नाम है एनकाउंटर। सूबे में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटरों ने माफियागिरी की कमर तोड़ कर रख दी। 183 माफियाओं को ढेर कर दिया गया है पिछले 6 सालों में। जब से योगी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से आपको बता दूं 183 एनकाउंटर में अपराधी ढेर हो चुके हैं। 126 हिंदू और 57 मुस्लिम थे। लेकिन तुष्टीकरण की चाशनी को चाटने वाले बताते हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है। भला इन अक्ल के अंधों को कौन बताए कि 126 की संख्या ज्यादा होती है या 57 की संख्या ज्यादा होती है। अगर 126 मुस्लिम होते तो कहा जा सकता था कि धर्म को देखकर कार्रवाई होती है, लेकिन दुगने का फर्क है यहाँ। उसके बावजूद भी ये तुष्टीकरण का चश्मा पहने लोग बताते हैं कि योगी धर्म को देखकर राजनीति करते हैं, लेकिन सच वो है जो आपको बताया गया है। इन्हीं में योगी का एक और फैसला आता है और वो फैसला है लाउड स्पीकरों को हटाने का। लाउड स्पीकर मस्जिद से भी उतारे गए, मंदिरों से भी उतारे गए और सबसे बड़ी बात बिना किसी विरोध के उतारे गए। ना हिंदू ने विरोध किया, ना मुस्लिम ने विरोध किया। इसे कहते हैं सबको एक चश्मे से देखना। वहीं जब लाउड स्पीकरों का विवाद महाराष्ट्र पहुंचा था तो हमने देखा कैसे राजनीतिक पारा बढ़ गया था। उद्धव ठाकरे और उनके भाई आमने सामने आ गए थे। वहां भी तुष्टीकरण की तमाम राजनीति देखने को मिली थी और विवाद भी खूब गहराया था। ये वो तमाम उदाहरण आपको बता रहा हूं जिनमें योगी पर आरोप लगते हैं कि एक धर्म को देखकर कार्रवाई करते हैं। गजवाए हिंद वालों को भी देखिए योगी का क्या कहना है। गजवाए हिंद पर योगी का मानना है ओवैसी जैसे लोग भी राजनीति में आ गए, इसलिए उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होने वाला। आज भी इस देश का मुस्लिम दिमाग में पाले बैठा है कि हमने इस देश पर राज किया है और फिर से राज करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल नहीं देते। इन्हें दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि फिलहाल देश में गांधी और नेहरू का तुष्टीकरण नहीं है। ये इस देश में फिलहाल मोदी और योगी की विकास के रफ्तार के साथ लोग चल रहे हैं। अब बात करते हैं हिजाब की। जिस हिजाब ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया था, यूपी में वो गर्मी भी नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि यहाँ सख्ती से आदेश दिया गया था कि स्कूल का मतलब है ड्रेस कोड। अच्छा, अंत में एक और आरोप की बात करेंगे और वो आरोप है योगी मुस्लिमों से चिढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जो लोग वोट और नोट की राजनीति करने वाले हैं वो इसे हकीकत बनाकर परोसते हैं उनके सामने, जिनके वो रहनुमा बनने की अक्सर कोशिश करते हैं। इस आरोप पर योगी क्या कहते हैं वो भी देखिए। मैं किसी से नहीं चिढ़ता, मैं सबके साथ सबके विकास की बात करता हूं। लोग कहते हैं कि आपका बुलडोजर धर्म देखकर चलता है। लोगों का दृष्टि दोष का उपचार मैं नहीं कर सकता। पेशेवर माफिया और अपराधी अगर मुस्लिम है तो मैं उसका क्या कर सकता हूं। योगी का कहना है कि अपराधी को उसी की भाषा में समझाया जाएगा और समझा भी रहे हैं। आज प्रदेश में लड़कियां बेखौफ होकर सड़कों पर निकल सकती हैं, अपराधी जेलों में हैं, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तो कहा जा सकता है कि सब कुछ सही चल रहा है। आप इस सही चलते हुए प्रदेश पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।